यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी। मित्रों कल भी हम प्रश्नोत्तरी लाए थे और अभी प्रश्नोत्तरी ही लाएंगे, क्योंकि मित्रों बीच बीच में प्रश्नोत्तरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रश्नों के आंसर आपको कितने आते हैं ये आपको पता चल जाता है। साथ ही साथ हम इजी से टफ क्वेश्चंस करते जाएंगे। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा था कि क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल हाई करिए, तो हाँ मित्रों लेवल हाई होगा। स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस, क्योंकि हम सारे काम एडवांस में करते हैं। तो कल तो हम आपको विश करेंगे, आपको शुभकामनाएं देंगे, लेकिन आज हमें लगा कि कल 1 जनवरी 2023 नव वर्ष है, नई साल है, पहला दिन है नई साल का। तो आज के दिन 2022 में ही हम आपको इन एडवांस ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। मित्रों आप जो चाहते हैं वो आप कर पाएं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, आप वह सब पाएं। और आप हर दिन नहीं हर पल तरक्की करें, हर पल अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें, मोटिवेट रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मित्रों ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम क्लास प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमारा आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है मित्रों। तो जैसे कि मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम है, तो थोड़ा सा पानी में काम करने की वजह से कोल्ड हो गया, बट रेगुलरिटी तो रखनी है ना। तो हमने सोचा कि क्लास तो हम आज डालेंगे, चाहे छोटी क्लास ही क्यों ना डालें। तो ठीक है, तो मित्रों आज छोटी क्लास ही लेके आए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 तक कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16, अभिज्ञान शाकुंतलम में अग्निगर्भा शमीमेव कौन है? तो मित्रों ए ऑप्शन है गौतमी, बी कण्व, सी शकुंतला और डी प्रियंवदा। मित्रों सबसे पहले कि अग्निगर्भा शमीमेव का अर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो अग्निगर्भा यानी कि अपने गर्भ में अग्नि को धारण करने वाली, शमीमेव शमी के वृक्ष के समान, इव आया है ना यहाँ पर शमीमेव, तो यहाँ पर इव है ना, तो समान, अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले शमी के वृक्ष के समान। शमी का वृक्ष जो होता है वह अपने अंदर अग्नि को धारण किए होता है। तो बस शमी के वृक्ष से किसकी तुलना की है? सी ऑप्शन राइट आंसर है शकुंतला। प्रियंवदा अनसुईया को सब कुछ बता देती है। मित्रों यहाँ पर ये पंक्ति प्रियंवदा कह रही है अनसुईया से, बताते हुए कि छंदोमयी वाणी, लेकिन बोली किसने है ये बात? ये छंदोमयी वाणी ने बोली है। किससे? महर्षि कण्व से। जब महर्षि कण्व आश्रम में आते हैं सोम तीर्थ से लौट के, तो छंदोमयी वाणी कहती है कि शकुंतला तो अग्निगर्भा शमीमेव यानी कि अपने गर्भ में शमी के वृक्ष के समान अग्नि को धारण किए हुए है। उसके गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। ये बात पता चल जाती है महर्षि कण्व को छंदोमयी वाणी से, लेकिन इस बात को प्रियंवदा बताती है अनसुईया को। आइए मित्रों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मिदवंता में प्रत्यय कौन सा है? ए ऑप्शन का कत प्रत्यय, बी मतु प्रत्यय, सी कत्वतु प्रत्यय, डी क्षत्रि प्रत्यय। तो मित्रों राइट आंसर है यहाँ पर मतु प्रत्यय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
सुश्रुस्व में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लोट लकार, डी विधिलिंग। तो मित्रों राइट आंसर है यहाँ पर लोट लकार। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वन ज्योत्सना और आम वृक्षों के साथ सहोदर जैसा स्नेह किसका है? ए शकुंतला का, बी प्रियंवदा का, सी अनसुईया का, डी गौतमी का। तो मित्रों वन ज्योत्सना का अर्थ होता है वन की लताएं, वन की बेलें, और आश्रम वृक्ष आश्रम के पेड़। तो वन की बेलों और आश्रम के पेड़ों के साथ सहोदर का अर्थ होता है बहन भाई। तो शकुंतला का बहन भाई जैसा रिश्ता था वन के वृक्षों से, वन की बेलों से, वन के पशु पक्षियों से। तो मित्रों राइट आंसर है ए शकुंतला का। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 20। या सृष्टि ही सृष्टुराद्यः में सृष्टि पद में प्रकृति प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्यय पूछा है सृष्टि ही शब्द में। तो मित्रों ए ऑप्शन है सृज धन कितिन, बी ऑप्शन है श्री धन ष्टि, सी ऑप्शन है श्री धन कत, और डी ऑप्शन है सृजन धन ल्यूट। तो यहाँ पर सृष्टि शब्द में ए ऑप्शन राइट आंसर है सृज धन कितिन, ये सही आंसर है। अब मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। शकुंतला को शाप किसने दिया था? ए कण्व ने, बी मारीच ने, सी विश्वामित्र ने, डी दुर्वासा ने। तो मित्रों आप जानते हैं ए ऑप्शन कण्व ऋषि शकुंतला के पालित पिता हैं। मित्रों बी ऑप्शन मारीच ने। तो मारीच ऋषि कौन है? जिन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में रखा था, मारीच आश्रम में। जब दुष्यंत ने शकुंतला को नहीं पहचाना तो शकुंतला बहुत दुखी हो गई, वह कण्व ऋषि के आश्रम नहीं जाना चाहती थी। तभी शकुंतला की माता मेनका, मेनका की सखी सानुमति वहां पर दिव्य ज्योति के रूप में आई और शकुंतला को उठाकर ले गई। क्योंकि शकुंतला बेहोश हो गई थी तो वहां से उठाकर सानुमति कहाँ ले गई? मारीच आश्रम। तो मारीच ऋषि के आश्रम में शकुंतला रहती है भगवान मारीच की शरण में। मारीच ऋषि वह हैं। तो शाप देने वाले मारीच ऋषि तो नहीं है। उसके बाद सी विश्वामित्र। तो विश्वामित्र तो मेनका के जन्म पिता हैं, यानी कि जन्म देने वाले पिता हैं। अब डी ऑप्शन है दुर्वासा ऋषि। तो राइट आंसर यही है। तो हम राइट आंसर टिक कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया शकुंतला को। ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? आप जानते हैं फिर भी हम बताएंगे। ए ऑप्शन है कण्व, नहीं, बी ऑप्शन माधव्य, नहीं, सी ऑप्शन दुर्वासा, नहीं, डी ऑप्शन दुष्यंत। राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कण्व ऋषि तो पालित पिता हैं, शकुंतला के पिता हैं। माधव्य दुष्यंत का मित्र है, विदूषक है। ठीक है ना। और सी ऑप्शन दुर्वासा ऋषि हैं जिन्होंने शकुंतला को शाप दिया था। तो मित्रों राइट आंसर क्या है? दुष्यंत। ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? तो ए सर्वदमन ब्रैकेट में भरत, बी गौतम, सी हारित, डी नारद। तो मित्रों गौतम और नारद महर्षि कण्व के दो शिष्य हैं। हारित तो कादंबरी में दिखाया गया है, महर्षि जावली का पुत्र है। ठीक है। तो सही राइट आंसर क्या है? ए सर्वदमन भरत। भरत भी कहा जाता है। राइट आंसर क्या है? सर्वदमन भरत। दोनों नाम आ सकते हैं तो आप दोनों को याद कर लीजिए। सर्वदमन भरत ही है शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम। ठीक है। अब मित्रों क्वेश्चन नंबर 24। शकुंतला की अंगूठी किस में गिरी थी? तो किस में गिरी थी? ए सची तीर्थ में, बी मार्ग में, सी सोम तीर्थ में, डी प्रभा तीर्थ में। तो मित्रों राइट आंसर क्या है? देखिए मित्रों यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शकुंतला की अंगूठी गिरी थी सची तीर्थ में,
जब शकुंतला दुष्यंत के पास जा रही थी गौतम सारंगरव और सारस्वत के साथ, तो नदी में सची तीर्थ में जब वो हाथ जोड़ रही थी, पूजा प्रार्थना कर रही थी, तभी उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। तो राइट आंसर सची तीर्थ में। ठीक है, तो सोम तीर्थ को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये सी जो है सोम तीर्थ, यहाँ पर तो महर्षि कण्व गए थे। ठीक है, ये चीज याद रखिए। उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में नांदी से क्या अभिप्रेत है? तो नाट्य शास्त्र में यानी कि नाटकों में क्या होता है? नांदी। तो नांदी का क्या अभिप्राय है? ए शंकर का बैल, बी मंगलाचरण, सी एक देवता, डी अष्टमूर्ति शिव। तो क्या है अभिप्राय, अर्थ नांदी का नाट्य शास्त्र में? तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है बी मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण को नाटकों में नांदी कहा जाता है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में पत्रावली नांदी है। क्या है पत्रावली नांदी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सी नांदी है? तो पत्रावली नांदी है। मित्रों यदि आप संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने सभी क्लासेस नहीं देखी हैं हमारे चैनल की, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, सिलेबस की कथा कहानियों को सुन सकते हैं, वह एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मित्रों एक बार फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं और संस्कृत विषय की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मित्रों क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई साल में 2023 में।